हेलो फ्रेंड्स, आई एम संदीप गोयल। आज हम बात करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल रिटर्न। रियल रिटर्न क्या होता है? आप जब कभी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे एफडीज में, म्यूचुअल फंड्स में, शेयर्स में, पीपीएफ में, रियल एस्टेट में, तो कुछ टाइम के बाद जब आप उस इन्वेस्टमेंट को रिडीम करते हैं या विड्रॉ करते हैं, तो जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में से आपको दो फैक्टर्स माइनस करने हैं। वो दो फैक्टर्स हैं, फर्स्ट इज टैक्स और दूसरा है इन्फ्लेशन, जिसको कहते हैं महंगाई की दर। ये दोनों फैक्टर्स माइनस करने के बाद अगर आपका रिटर्न नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा या न्यूट्रल आएगा। अगर नेगेटिव आएगा, इसका मतलब आपका पैसा उस इन्वेस्टमेंट में ग्रो नहीं कर रहा है, डी ग्रो कर रहा है। आप सोचिए कि क्या आपको उस इन्वेस्टमेंट में बने रहना चाहिए कि नहीं। अगर उस इन्वेस्टमेंट में दोनों फैक्टर्स निकालने के बाद आपका पैसा, आपकी रिटर्न पॉजिटिव है, तो इसका मतलब आपका पैसा ग्रो कर रहा है। आप सोचिए कि क्या आपको उस इन्वेस्टमेंट में बने रहना है और क्या फर्दर उस इन्वेस्टमेंट में और पैसा लगाना है कि नहीं। और अगर ये दोनों फैक्टर्स निकालने के बाद आपका रिटर्न न्यूट्रल है, तो इसका मतलब कि ना तो आपका पैसा ग्रो कर रहा है, ना ही डी ग्रो कर रहा है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा एफडी का एग्जाम्पल लेते हैं। एक साल की एफडी का रिटर्न है, एज्यूम करके चलते हैं 7%। ठीक है। अब एक इन्वेस्टर है जो 30% टैक्स स्लैब में आते हैं, इनकम टैक्स स्लैब में। सो उनके लिए एक्चुअल रिटर्न कितना रहेगा वो कैलकुलेट करते हैं। 7% उनको रिटर्न आया, 30% वो उसमें से टैक्स निकाल देंगे जब एक साल के बाद मैच्योरिटी करेंगे, तो उनका 4.90% इज द नेट रिटर्न आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स। अगला फैक्टर है इन्फ्लेशन, अभी वो भी निकालना है। एक साल में इन्फ्लेशन करीबन 6% था, तो यहां पर आपने 4.90% प्लस लिया और -6% करेंगे, तो जो आपका रियल रिटर्न आता है वो -1.10% है। इट मीन्स 7% की एफडी, 30% की इनकम टैक्स स्लैब, रियल रिटर्न इज -1.10%। आपका पैसा डी ग्रो कर रहा है। सो आप सोचिए कि क्या आपको उस इन्वेस्टमेंट में बने रहना है या किसी और एवेन्यू में जाना है। हम एक और एग्जांपल लेते हैं पीपीएफ का। 7.10% का उसका एनुअल रिटर्न आता है। टैक्स फ्री है ये रिटर्न, लेकिन इन्फ्लेशन तो अभी भी है। क्योंकि टैक्स फ्री है तो नेट रिटर्न आता है 1.10% प्लस में, पॉजिटिव। सो आप सोचिए कि आपको 1.10% का रिटर्न आ रहा है, क्या आपको उस इन्वेस्टमेंट में बने रहना है कि नहीं। एक और एग्जांपल लेते हैं, वो है म्यूचुअल फंड्स में। एस्टिमेटेड जो उसका रिटर्न हम एज्यूम करके चलते हैं वो है 10%। टैक्स एग्जेम्प्ट नहीं है ये इसका इन्वेस्टमेंट। 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इस पर कैलकुलेट होता है। सो अगर आपका रिटर्न 10% आता है और उसमें से आपको टैक्स देना पड़ता है 10%, सो 9% आपका नेट रिटर्न आता है, 1% इनकम टैक्स में चला जाएगा। ये 9% एक साल के बाद आया। इन्फ्लेशन हमने वही लेते हैं 6%, आपका नेट रिटर्न आया 3%। सो आप देखिए कि आपका रिटर्न यहां पर प्लस में है 3%, कि क्या आपको इस इन्वेस्टमेंट में बने रहना है कि आपको इस इन्वेस्टमेंट में और पैसा लगाना है। जो भी डिसीजन आप लीजिएगा, स्ट्रांगली रिकमेंडेड टू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग अ डिसीजन। आपकी टैक्स की कैलकुलेशंस मिसकैलकुलेशंस हो सकती हैं, गलत हो सकती हैं,
please consult your financial advisor before you make any such decisions. So अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो don't forget to like and subscribe my video. Thank you.